अगर आप भी हेल्दी और टेस्टी केक बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रागी से केक बनाने की रेसिपी। और इसमें ना ही हम मैदा ऐड करेंगे और ना ही ओवन से बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रागी केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे मिक्सी जार का जो ब्लेंडर होता है उसको लेना है। फिर हमें इसमें ऐड करने हैं 50 ग्राम जितना बटर। फिर हमें इसमें ऐड करना है 1 कप गुड़। तो इस रेसिपी को यानी इस केक को हम गुड़ से बनाएंगे और इससे ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। इसके बाद से सेम कप से हमें ऐड करना है 1 कप रागी का आटा। तो रागी का आटा मार्केट में बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है, आप परचेज कर सकते हैं मार्केट से। और इसके बाद से हमें यहाँ पे ऐड करने हैं 1 कप से थोड़ा सा कम जो है गेहूं का आटा। इसके बाद से हमें इसमें ऐड करने हैं 2 टेबल स्पून कर्ड। तो यहाँ पे जो दही है फ्रेश ऐड करें। इसके बाद से 2 टेबल स्पून दूध ऐड करें। तो दूध जो है रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। फिर हम इसमें 1/3 कप जो है कुकिंग ऑयल ऐड करें। फिर हम इसमें ऐड करने हैं 1 टेबल स्पून कोको पाउडर। और फिर हमें इसमें ऐड करने हैं 1/2 टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टी स्पून जो है बेकिंग सोडा। और यहाँ पे जो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा है ये भी बहुत ही ईजिली मार्केट में अवेलेबल होता है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाके परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद से सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्सी जार में ब्लेंड कर लेना है। तो हमें यहाँ पे कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है ताकि सारी चीज़ें आपस में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अभी हमें ये मिक्सचर को बड़े से बॉल में ट्रांसफ़र करना है। और सारे मिक्सचर को बॉल में ट्रांसफ़र करने के बाद से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो इसका बटर है और भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, तो ये केक जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इस केक को आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं या फिर आप इसको ट्रैवल में भी लेके जा सकते हैं। एंड आप सभी को पता है कि रागी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और सभी के लिए हेल्दी होता है। और इस केक को तो बड़े बच्चे सभी खा सकते हैं। तो आप इस केक को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करने हैं और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका मिक्सिंग प्रोसेस ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जितने अच्छे से मिक्स करेंगे ना उतने ही अच्छा जो ये केक है बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे केक का जो मिश्रण है यानी केक का जो बैटर है बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। और अभी हमें इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है। और इसके बाद से इस केक को मैं बना रही हूँ इडली मेकर में। तो आप इसको चाहे तो ओवन में बना सकते हैं और आप चाहे तो इसको केक टिन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इडली मेकर में बना रही हूँ ताकि ये देखने में और भी ज़्यादा अच्छे दिखेंगे और छोटे छोटे बन के रेडी होंगे तो बच्चे इसे इजली एंजॉय कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पे इडली मेकर लेना है और इडली मेकर को अच्छे से क्लीन करने के बाद से ना हमें यहाँ पे घी बटर या फिर कुकिंग ऑयल से जो इडली मेकर है इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है ताकि जो केक है इसमें चिपके ना और इजली केक ना बनने के बाद से बाहर निकल जाए। तो यहाँ पे एक एक करके सारे इडली मेकर को अच्छे से हमें ग्रीस कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटर जो है बहुत ही स्मूथ हो गया है। बहुत अच्छे से मिक्स होने के बाद से अब हमें यहाँ 1 स्पून को सेट करना है और सेम स्पून से सारे इडली मेकर को अच्छे से हमें यहाँ पे फिल कर लेना है। तो एक एक करके यहाँ पे इडली मेकर को अच्छे से फिल करें। और अगर आप इस रागी केक को ओवन में बनाना चाहते हैं तो पहले ओवन को 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट करें। इसके बाद से 180 डिग्री पे 30 to 35 मिनट के लिए इसको बेक करें। लेकिन हम यहाँ पे इसे इडली मेकर में बना रहे हैं तो इसको हमें स्टीम से पकाना है और ये स्टीम के थ्रू ही बहुत ही स्पॉन्ज सॉफ्टी और फ्लफी केक बन के रेडी होंगे। तो आप यहाँ पे एक एक करके सारे इडली मेकर को अच्छे से फिल करें। और अगर आपने इस तरीके से केक बना लिया ना तो आई श्योर कि आप हमेशा इसी तरीके से केक बनाएंगे, क्योंकि ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी है और सिर्फ 20 to 25 मिनट में ये केक बन के रेडी हो जाते हैं।
तो सारे केक का जो बैटर है इडली मेकर में डालने के बाद से इसको हल्का हल्का ऐसे झटक लें, ताकि जो भी बीच में स्पेस होगा वो फिल हो जाएगा। और इसके बाद से हमें इसको थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाने के लिए यहाँ पे ऐड करने हैं चॉकलेट चिप्स। तो आप यहाँ पे अपनी पसंद का कोई सा भी चॉकलेट चिप्स ऐड कर सकते हैं। और इस तरीके से इसके ऊपर चॉकलेट ग्लेज करने से ये और भी ज़्यादा यम्मी दिखने लगते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके सारे केक के ऊपर हमें चॉकलेट चिप्स को अच्छे से स्प्रेड करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी जो ये केक है बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं ना। तो चलिए अब इसको हमें अच्छे से असेंबल कर लेना है और इसके बाद से हमें इसे स्टीम से बेक करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा पानी को प्रीहीट करना है। तो मैंने पहले ही थोड़ा सा पानी यानी हाफ़ ग्लास पानी कढ़ाई में ऐड किया है। और पानी जो है हल्का गर्म हो जाने के बाद से हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा केक का स्टैंड है। तो कढ़ाई में जो इडली मेकर का स्टैंड है उसको अच्छे से सेट करेंगे और कवर करके सिर्फ इसको 20 मिनट के लिए हमें मीडियम फ्लेम पे अच्छे से स्टीम कर लेना है। तो 20 मिनट हो गए हैं और चलिए अभी कवर को हटा के देखते हैं कि हमारा जो केक है वो किस तरीके से बेक हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केक जो है बहुत अच्छे तरीके से पक गए हैं और इसके कलर भी बहुत अच्छे आए हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे टूथपिक से चेक करके दिखाती हूँ कि जो ये केक है बहुत अच्छे तरीके से पक गए हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केक है जो पक गए हैं। तो अभी हमें यहाँ पे केक के स्टैंड को जो है बाहर निकालना है, 5 मिनट के लिए ठंडा होने देना है। और 5 मिनट बाद किसी स्पून के हेल्प से इसको हल्का सा ऐसे स्मर्श करें। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रागी केक जो है बन के रेडी हो गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बहुत ही फ्लफी, स्पॉन्जी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी केक है। आप इस केक को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। और इसी तरह की हेल्दी रेसिपी देखने के लिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको अगली हेल्दी रेसिपी कौन सी चाहिए। और अगर आप मेरी इस रेसिपी को फेसबुक पेज से देख रहे हैं, पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो आप इस रेसिपी को बनाइए, फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए और वीडियो को लाइक के साथ साथ हाइप भी दीजिए। तो आप इस रेसिपी को बनाइए, फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए। मिलते हैं अगले दिन नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।